नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में डिटेल्स ऑफ अ ट्रैवलर। पिछले ब्लॉग में हम भुंतर तक का सफ़र तय कर चुके थे। खाना यहाँ पे खा लिया हमने, 1-1.5 घंटा रेस्ट की। अब शुरू होता है इस यात्रा का सबसे खूबसूरत और रोमांचक हिस्सा। और भुंतर से आगे बढ़ते ही सड़क हमें पार्वती घाटी की ओर ले जाती है। जैसे ही हम मुख्य हाईवे छोड़कर कसोल वाले रास्ते पर मुड़ते हैं, चारों तरफ का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ पे लगता है कि कोई धार्मिक त्यौहार है या कोई पूजा है जिसमें सभी लोग लोकल अपनी भगवान शिव की कुछ पूजा के लिए कुछ जाते हुए दिख रहे हैं। जो भी लग रहा है शायद भगवान शिव के लिए होगा, उनके किसी टेम्पल के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत। एक तरफ यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ तेज बहती पार्वती नदी। ऐसा लगता है मानो प्रकृति अपनी सबसे सुंदर तस्वीर हमारे सामने पेश कर रही है। हालांकि इस रास्ते पर पर्यटकों की वजह से काफ़ी ट्रैफिक भी देखने को मिली। कई जगह गाड़ियों की लंबी कतारें थी, लेकिन इस मनमोहक दृश्यों के सामने यह इंतज़ार भी यादगार बन गया। और हम यहाँ जाते जाते हम रुके हैं और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। जैसे हम कसोल में प्रवेश करते हैं, देवदार और चीड़ के घने जंगल आपका स्वागत करते हैं। ठंडी ताज़ी हवा और जंगलों की प्राकृतिक खूबसूरती और खुशबू पूरे माहौल को बेहद सुकून भरा बना देती है। हम कसोल को मिनी इज़राइल भी कहा जाता है। यहाँ का शांत वातावरण, पार्वती नदी का मधुर शोर, चारों ओर फैली हरियाली हर यात्री को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पे हम सब ने डिसाइड किया, इस जगह को इतनी खूबसूरत जगह है कि हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ रुक के कुछ मिनट बिताए जाएं और इस लंबे ट्रैफिक की थोड़ी थकान भी उतर जाएगी। तो इसीलिए बच्चों के साथ हम नीचे उतरे। लेकिन जैसे ही हम टर्न हुए इस साइड में, इस रूट में, कसोल वाले रूट में, और एकदम से वेदर में चेंज आया और यहाँ पे काफ़ी ठंड है। और हमने तो नॉर्मल गर्मियों वाले ही कपड़े पहन रखे हैं, तो इस ठंड की वजह से हम ज़्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहते। तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ से निकलते हैं, है ना। और एक्चुअली हमने होटल का रूम तो बुक करवा रखा है, वहाँ जाके देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जो मुझे अभी तक पता चला है कि कसोल बाज़ार से जो हमने होटल बुक कर रखा है वो 1.5 से 2 किलोमीटर है। और जब मैंने फ़ोन पे बात की तो पता चला कि ये जो 1.5 से 2 किलोमीटर का सफ़र है, वहाँ पे एक ब्रिज पार करके जाना है। ब्रिज इतना नैरो है कि हमारी गाड़ी होंडा अमेज़ है, ये वहाँ से नहीं निकल पाएगी। तो हमें चल के ही होटल के लिए जाना पड़ेगा। और इस लगभग इतना सारा दिन बीत गया है, अंधेरा होने वाला है, तो बहुत मुश्किल है चल के 1.5-2 किलोमीटर जाना अपने लगेज के साथ, बच्चों के साथ। तो इसलिए हमने उसको कैंसिल किया। और आगे अभी सबसे जो बड़ी बात है, जो मेन चीज़ है, वही है कि सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अपने लिए एक अच्छा होटल ढूंढना। काफ़ी देर तक अलग अलग होटलों को देखने और कमरों की जानकारी लेने के बाद आखिरकार हमें अपनी पसंद का एक आरामदायक कमरा मिल गया। लंबी यात्रा के बाद ये राहत का पल सचमुच बहुत खास था। थोड़ा आराम करने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना कसोल के प्रसिद्ध बाज़ार की सैर की जाए। लेकिन फिर भी ये हमें अच्छी जगह मिल गई। लेकिन एक बात बताऊं कि ये कसोल बहुत कॉस्टली है। या तो आप पहले ही बुकिंग करके आओ, और यहाँ पे भी मिनिमम मैंने जो देखा कमरे ढूंढने के बाद, ये हमारा कमरा हमें 4,500 में मिला। ये मिनिमम रेट है, इसके ऊपर ही है मैक्सिमम प्राइसेस अगर मार्केट के अंदर लेना है। तो अभी हमने क्या किया, बाज़ार में आ गए, थोड़ा सोचा घूम लेते हैं बाज़ार में आके। कसोल मार्केट आकार में भले ही छोटा है, लेकिन इसकी रौनक देखने लायक होती है। यहाँ आपको स्थानीय हस्तशिल्प, ऊनी कपड़े, कैफ़े, बेकरी और रंग बिरंगी छोटी छोटी दुकानें देखने को मिलती हैं। हर गली में एक अलग ही माहौल
और अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। शाम ढलने लगी थी, पहाड़ों पर हल्का हल्का धुंध छाने लगा था और ठंडी हवा इस खूबसूरत शाम को और भी यादगार बना रही थी। और घूमते घूमते हमें थोड़ी भूख लगी, हम इस रेस्टोरेंट में रुके और काफ़ी अच्छा लग रहा था कि यहाँ का कुछ खाएं, तो मोमोज़ ऑर्डर किए। तो वो खाने के बाद, हालांकि अभी डिनर तो करेंगे अपने होटल रूम में ही, तो फिर हमने थोड़ा सा आगे मार्केट में घूमा। अब ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, थके भी हुए थे, तो इसलिए हमने सोचा कि जल्दी से थोड़ा सा घूमेंगे, लेकिन प्रॉपरली सुबह मॉर्निंग में उठ के नए व्लॉग में आपको दिखाएंगे कसोल का जो लोकल साइट्स हैं, जो प्लेसेस हैं। तो इसीलिए हम जल्दी से वापस अपने होटल लौट आए। लेकिन अभी हम अपने होटल रूम में हैं, यहीं पे होटल में ही हमने खाना ऑर्डर किया। बच्चे बाहर ओपन जगह पे खेल रहे थे, हमने बाहर ही उनको बोल के यहाँ लगा दिया खाना, टेबल चेयर लगा दिया। बाहर ही बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं और लाइटिंग बहुत अच्छी है, तो हमने सोचा हम बाहर बैठ के ही खाना खाएंगे। तो होटल रूम अच्छा मिल गया, बच्चों के लिए खेलने के लिए स्पेस है, गाड़ी पार्किंग का अच्छे से हो गया, सो कोई चिंता नहीं है। बहुत हैप्पीली हम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में अभी इतना ही, हम यहाँ पे वीडियो को मैं बंद करूँगा और इस व्लॉग को यहीं पे रोकूँगा और सुबह उठ के आपको पूरा कसोल, उसकी मार्केट, नेचर पार्क, पार्वती नदी के आसपास के दृश्य सब दिखाएंगे। तो अभी हम खाना खा के बस अब तो रेस्ट करना है, ट्रैवल में बड़े थक गए। ओके, सो अगले व्लॉग में हम आपको लेकर चलेंगे मणिकरण साहिब, उसके बाद तोश विलेज और नियर बाई विलेजेस में, और वहाँ के नज़ारे आपको दिखाएंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना। तो इस वीडियो में बस मैं यहीं पे इसको बंद करूँगा। थैंक यू वेरी मच इसको देखने के लिए, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।